Are we going to see a job boom, a complete reset, or a job crisis? 2026 का मार्केट है, it will be like ups and down. आपको layoffs भी दिखने को मिलेंगे. Which skill will be the most in demand in 2026 in a AI-driven job market? एक होती है आपकी वेब डेवलपमेंट, एक आपका बैकएंड, है ना. फिर थर्ड आपका, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ SAP में, बंदा एप्पल से जॉब छोड़ के IBM में आया और आज IBM भी छोड़ के आज वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे और उनका पैकेज कितना है 50 लाख. ये अकाउंट्स हो गए, जो लीगल डिपार्टमेंट हो गए, उसमें कैसे लोग अपने आप को AI के साथ कॉम्पीट करके चले? AI से पहले विश्वास मैटर करते हैं और स्पेशली इंडियन पीपल ये जुगाड़ पे है. For people who are in non-technical, there are too many non-technical fields also. How important? मेरे पास लोग आते हैं बोलते हैं भैया मैंने 10,000 का कोर्स लिया था, तो मैंने बोला फिर अब मेरे पास क्यों आया है? बिकॉज भैया जॉब नहीं लगी. तो मैंने बोला यार तुम यही गलती करते हो. Welcome Manohar. Thank you so much for calling Welcome me. to TechFluence, and we are honored that you are here today. Thank you so much. I feel very happy that you invited and you. looking forward for it. Yeah. Okay. So we are going to talk about the job market for 2026 today. And we want to know about your insight on that. So what's on your mind? Like, how is it going to shape up for 2026? Are we going to see a job boom, a complete reset, or a job crisis? Okay. First of all, based on my 10 years experience, going to complete actually 11. Okay. दिसंबर में होगी एक्चुअली जस्ट टच 11. और पिछले 5 साल से जो मेरा यूट्यूब का जो करियर है और प्लस मैं 1-to-1 गाइडेंस भी दे रहा हूँ पिछले 4 साल से, तो उसके बेसिस पे मैं आपको थोड़े से एक्सपीरियंसेस बताने वाला हूँ. ओके. व्हाट आई लर्नड इज अभी जो 2026 का मार्केट है, इट विल बी लाइक अप्स एंड डाउन. आपको लेऑफ्स भी दिखने को मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, और आपको जॉब्स भी मिलेंगे. प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? सिर्फ फ्रेशर्स को. ओके. क्योंकि उनकी जो ज्वाइनिंग है मे भी शायद थोड़ी सी डिले हो जाए. ओके. हो भी रहा है. मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ बच्चों को ना स्टार्टअप से ऑफर आ रहे हैं, और TCS डिजिटल जो आपको पता है कि 7 LPA देता है, इन्फोसिस पावर प्रोग्रामर को 8 LPA तक देता है, उनकी ज्वाइनिंग आ रही है 6-6 महीने बाद. और जब आती है तो सडनली बोलते हैं यू हैव टू ज्वाइन विद इन 10 days. और प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है कि जब ये ईमेल आता है, फिर अगर आप बोलते हो कि लाइक आई कांट ज्वाइन बिकॉज आपने मान के चलो कोई और कंपनी ज्वाइन कर ली, फिर वो डिले और कर देते हैं 3-3 महीने 6 महीने, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी पाइपलाइन में बच्चे बहुत हैं. तो इम्पैक्ट जो आ रहा है सबसे ज्यादा वो आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेशर, जो समझने वाली बात है. अब आप बात आते हैं एक्सपीरियंस लोगों की कि भाई फिर वो कहाँ जाएंगे, है ना. अब उनमें भी वो लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं या करेंगे जो रिजिड है, जो बोलते हैं ना मैं ऐसे ही करता आ रहा था, मैं ऐसे ही करूंगा. या फिर मान के चलो मार्केट में जैसे AI का बूम है ना, तो पाइथन जैसे बोला जाता है भाई AI मतलब पाइथन, जो उसका बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना. मेरे से नहीं होता, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं दूसरी चीजों में उलझा हुआ हूँ. अब एक्चुअली क्या है, वो रियलिटी भी है कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं ना 10+, 15+, उनके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट के दूसरे काम बहुत है कि उनको ये सब चीजों के लिए सीखने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है. उनका मैक्सिमम टाइम प्रोबेबली मीटिंग्स में चला जाता है, दूसरी चीजों में चला जाता है. आप कोडिंग AI से करवा लोगे, आप डेवलप रिव्यू, कोड रिव्यू, ये सब चीजें टेस्टिंग उनसे करवा लोगे AI से. मीटिंग्स कौन अटेंड करेगा? रोबोट तो आगे करेगा ना. जो मीटिंग्स में जो टाइम जा रहा है ना, तो उसकी वजह से उनको जो सेल्फ लर्निंग का टाइम है वो नहीं मिल पा रहा. तो फिर एंड ऑफ द डे क्या होता है, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, मैनेजर के लिए प्रायोरिटी क्या है कि भाई प्रोजेक्ट खत्म करो, वो कर देता है. जिस दिन वो मतलब निकल गया, या तो वो लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी हो कि कुछ तेरे लिए मैंने आगे भी सोच रखा है ना, तो वो उसको भी होता है कि हाँ ठीक है चल मैं इसमें अपना पूरा योगदान देता हूँ, आई विल गिव माय मोर देन 100%, और उसके बाद मुझे कुछ प्रोजेक्ट मिल जाएगा. बट जहाँ पे एक मतलबीपन आ जाता है ना, सेल्फिशनेस, तो भाई तेरे से बस काम निकलवाना, उसके बाद तू देख तेरा जो भी करना है करियर का तेरा. द मोमेंट फिर वो वहां से रिलीज होता है, फिर वो करता है सफर. द मोमेंट वहीं से सफरिंग स्टार्ट हो जाती है. ओके. सफरिंग का सफर एक्चुअली हो गया, वो अब तब से सफर कर रहा है. ओके. कैसे स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि जब नेक्स्ट इंटरव्यू होगा उसमें तो एक्सपेक्टेशन यू आर वेरी एक्सपीरियंस, यू शुड नो दिस थिंग्स, ये तो अभी मार्केट में नहीं है. अब वो कैसे जस्टिफाई करे कि भाई मैं पिछले प्रोजेक्ट में मैं 12-12 घंटे दे रहा था, बोलेगे भाई हमको नहीं पता, तुम्हारी बिलिंग तो 8 घंटे की दिखती है, क्योंकि अब एक्स्ट्रा आवर्स की बिलिंग डालता नहीं, ना मैनेजर डालने देते. तो वो वहां पे फिर सफर स्टार्ट होता है. इसलिए जो मैं मानता हूँ ना, जो पीक एज है ना,
आप ऑब्जर्व भी कर लेना आपके एक्सपीरियंस पे, आप मुझे बताना चाहे जो मैं मानता हूँ कि जो 15 साल का एक्सपीरियंस बंदा इस समय अर्न कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एवरेज सैलरी भी होती है ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सर्विस बेस की अलग है, स्टार्टअप्स की अलग है, प्रोडक्ट बेस की अलग है, फैंग लेवल की है ना, तो सब में वेरिएशंस तो है, बट मैं अगर एवरेज की बात करूँ जो 20 है, जो 15 साल वाले बंदे को पहुंचने में लग गए थे ना 20 LPA तक, वो आज का बंदा IT में 7 years तक भी पहुंच रहा है, अगर आप जेन्युइनली हार्ड वर्क कर रहे हो और स्विच मार रहे हो। तो वो वेरिएशन में जो बोला ना, वो स्किल के बेसिस पे चल रहा है। 2026 इसलिए मैंने बोला अप्स एंड डाउन्स। अगर प्रोजेक्ट खत्म तो एक काम करो, हाई बिलीबिलिटी वाले बंदे निकाल दो, नहीं चाहिए भाई। हाँ, उसमें भी डिपेंड करता है, फिर हाई बिलीबिलिटी वाला रखूंगा बट उससे फिर 2 लोगों का काम कराऊंगा, एक नीचे से जूनियर निकाल दो, तो कोई ना कोई फायर हुआ, तो जूनियर सफर करेंगे, कोई ना कोई तो सफर करेगा। जूनियर सीनियर्स को भी रिप्लेस कर सकता है, बिकॉज सीनियर्स रिजिड है ना कुछ चीज सीखने में, मे बी दे आर मोर, है ना, तो वो बोलेगा, यंगस्टर बोल रहा है क्योंकि उसके पास कोई फैमिली डिपेंडेंसी नहीं है। जो शादीशुदा बंदा है, बीवी बच्चे वाला बंदा, वो बोलता मेरे तो ऑलरेडी वीकेंड के प्लान सेट है भाई, मुझे तो कभी किसी की खुशी में जाना, किसी की गम में जाना है। यहाँ पे बैचलर बंदा बैठा, कब काम करवाना है बताओ, कभी कर देंगे। तो मैनेजर वो बोलता मुझे तो काम से मतलब था। तो अगर मैं मानता हूँ कि जेनजी रिजिड है ना, बहुत ज्यादा रिजिड है, बट अगर मैं थोड़ा सा मिलेनियल्स की बात करूँ जिनका लेस देन 10 years एक्सपीरियंस है ना, वो अगर चाहे ना, वो 20-20 साल के लोगों को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो नीचे वाले लोग, जैसे 1-2 साल का एक बंदा एक्सपीरियंस 5-6 साल को भी रिप्लेस कर सकता है अगर अपनी आई पे आ जाए, और अगर 6 साल 7 साल वाला बंदा चाहे तो 10-12 साल के एक्सपीरियंस को भी रिप्लेस कर सकता है। बट वही बात है, ये सब ना ये स्टंट्स है, सोच समझ के लेने चाहिए कॉर्पोरेट में, नहीं तो मैनेजर सबसे पहले तुम्हारी बात लगा देगा। तो ये है कि शेप जो है ना, आप बोल रहे ना, वो ऐसा है कि जिसका कि किस्मत भी एक चीज है, लोकेशन भी एक चीज है, बट मार्केट में अप्स एंड डाउन्स है। ओके, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसको जॉब ही नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, अब रिसेंटली मेरे पास एक पर्सन है Amazon में, उसको कॉल आया था, बंदे ने ज्वाइन नहीं किया, बोलोगे सोचो, हिज करंट पैकेज इज 65। ओके, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट ही इज इनटू फिनटेक। 65 LPA, Amazon से कॉल आया, 1 करोड़ का उसको ऑफर आया था, 1 करोड़ 20 लाख। ज्वाइन नहीं किया, करंट कंपनी में थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया, मतलब ऐसा नहीं कि मैच हो गया, मैच नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बोला इतना नहीं दे सकते, हल्का सा अपग्रेड कर देते हैं प्रमोशन के साथ। वो बोलता मुझे वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है, तो पैसा तो मिल रहा है, बट वही बात है, इंटरव्यू भी टफ है। ओके, और आपकी जो स्किल्स, इतने साल की मेहनत है, वो भी मैटर करती है। तो वो है कि किसी की वाट लगेगी और किसी की ग्रोथ होगी, तो दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे, अगर आप ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। सो जॉब्स रहेंगी भी और जॉब्स क्रिएट भी होंगी और जॉब्स जाएंगी। IBM ने अनाउंस किया, IBM, मैं तो न्यूज पढ़ता हूँ, ओके, मैं न्यूज की बात बता रहा हूँ, इनसाइड कोई न्यूज नहीं है, न्यूज पे देख लेना आप, वहां पे लिखा हुआ है बाय 2030 वो भी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करने वाले हैं इन AI, साइबर सिक्योरिटी एंड क्वांटम। तो जॉब्स तो उन्होंने 2030 तक का प्लान दे दिया, अभी 2026 स्टार्ट होने वाला है, या हो गया, आप जब भी वीडियो लॉन्च हो गया, राइट? तो 4 साल पहले उन्होंने बता दिया। तो मतलब जो बंदा, और माइक्रोसॉफ्ट की बात सुन लो, मैं घर की बातें नहीं बता रहा, माइक्रोसॉफ्ट की बात, दे आर गोइंग टू रिप्लेस C++ कोड विद रस्ट, new programming, not new, updated, not new, no, it's not a new programming language, but update, going to update. तो अपॉर्चुनिटी बढ़ी ना, रस्ट वालों की नौकरी लग गई, पैसा ज्यादा मिला, किसकी वाट लग गई? C++ वालों के, क्योंकि बोलना तो बाबा आलम के जमाने की कोडिंग कर रहे थे यार तुम, तो समझ रहे हो ना आप, तो किसी की वाट लगी, किसी की ग्रोथ हो गई, तो ये चलेगा मार्केट में। But then what is the biggest misconception about AI and the employment? Like people are scared कि AI आ रहा है, तो those who are not skilled, AI based skill नहीं है जिनके पास, they are worried, they are scared too. Wrong. First of all, this is totally wrong. जो लोग सोचते हैं, इस चक्कर में क्या होता है ना, आप आधी से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को वैसे किल कर देते हो, डर की यार ये मिलेगी नहीं, या फिर यहाँ पे तो लोग ही निकाल रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, इंस्टाग्राम में तो चलते हैं व्यूज, और आज के टाइम पे व्यूज का खेल है, पर थोड़ा सा रियलिटी में भी जीना चाहिए। ओके, वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस, लोगों को बताने के लिए ना, जो लोग हाइप से डर रहे हैं। बिल्कुल, हाइप से पैसा बन जाता है, बट सस्टेनेबिलिटी नहीं आती। ओके, तो आपको जो हाइप है ना AI, दैट विल हेल्प यू टू लैंड अ जॉब, बट वो कितनी देर तक रहेगी, नो वन नोस। बट अगर आपको पता है कि उसका बेस कौन है, फाउंडेशन, घर का एक फाउंडेशन है, ओके, नए घर पे लूवर्स लगा लिए, सेटअप कर लिया, बहुत कर लिया, बट उसका अगर फाउंडेशन ही नहीं होगा, एक अर्थक्वेक में सारे तुम्हारे लूवर्स गिरेंगे घर के, समझ रहे हो ना, फॉल सीलिंग सब गिरेगी। तो जब आपको पता है कि AI हाइप है,
लगाओ, बट साइमल्टेनियसली अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, विच इज योर कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन है, पाइथन गोज इनटू डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट वाले भी यूज करते हैं, तो कितनी जगह यूज होती है ना। आप सिर्फ एक जगह पे फोकस कर रहे हो, तो अब मैं वही बोला ना, वो हाइप है, अब कंपनीज का एक्चुअली बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं इसके अंदर, Amazon, फेसबुक, मेटा वाले, है ना, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने इतने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, तो वो क्या लगते हैं कि ये एआई को बिल्कुल गिरा देंगे? नहीं, उनके खुद के पैसे लगे हुए हैं, उन्होंने खुद के प्रोडक्ट्स भी लॉन्च इसलिए करे, वो नहीं गिरा सकते। तो जब हाइप आए ना, तो आपका जो क्वेश्चन है ना, हाइप आए तो उससे सीखो, बट उसके ऊपर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंट मत रहो, उसका फाउंडेशन सीख लो। द मोमेंट आप फाउंडेशन सीख गए और साइमल्टेनियसली उसके अराउंड वाली चीजें सीख गए, अगर आप बैकएंड डेवलपर हो तो आप डेवऑप्स धीरे धीरे सीख लो। समझ लो, मैं ये नहीं बोल रहा किसी की नौकरी खा जाओ, एआई भी आपकी नौकरी नहीं खाएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैंने क्या बोला कि मीटिंग्स अब में आपको ही बैठना है, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आपको लेनी है, बिजनेस एनालिस्ट से आपको करना है, तो आपको बैठना है, सुनना है, तो वो एआई काम नहीं करेगा, एआई सिर्फ आपकी इंस्ट्रक्शन सुनेगा। Okay, so you have to be, you have to learn AI. Yes, that's my point. जो आपको फियर है ना, हाँ, जिसका ही आपको फियर है, उसे सीख लो। जंगल में पता शेर खाएगा तो शेर से दोस्ती कर लो, बट यू शुड नो हाउ टू डू दैट। ठीक है ना, तो वो वाला खेल है, जहां पे रहते हो तो उस चीज को समझो। तो बस अगर आपने वो चीज सीख ली कि ये बनती कैसे है, इसमें पहली बात तो उसके अंदर ना वही बात है, जिसको नहीं आता उसके लिए तो बहुत बड़ा हवा है, फियर है, हवा, और जिसको आता है उसके लिए हलवा है। तो किसी के लिए हवा और किसी के लिए हलवा है, तो आपको वो मिड वाली रेंज में आना चढ़ेगा, जहां पे आपको दोनों की समझ आ जाए कि ना ये हलवा है ना ये हाइप है ना। तो ये आपको मैच्योरिटी काम करके मिलेगी। तो या तो आपको नेटवर्क से मिलेगी, अभी मान के चलो मुझे किसी चीज की नॉलेज नहीं है, बट इनको नॉलेज है ना, आपको नॉलेज है ना, तो मैं आपसे बात करूंगा ना उस टॉपिक पे, तो मैंने नेटवर्क से सीखा। तो आप वही है, जो एआई भी वही है ना, तो आप नेटवर्क में आओ, कोड करना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कोड, आप अपना गिटहब कोपायलट है, कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट, यार दैट इज डूइंग एवरीथिंग। आप बोलो मुझे, आप स्क्रिप्ट का कुछ भी डाल दो क्वेश्चन, है ना, वो आपको इससे अच्छे मस्त, मैं बोलता हूँ आपको मस्त लिख के देगा, है ना। तो जब वो तो रेगुलर काम करते हैं, बट इससे आपकी स्पीड बढ़ी ना, इट्स सेव आवर टाइम, आपकी लॉट्स ऑफ टाइम, क्रिएटिविटी बढ़ी। We've learned so many things, different but things. उससे तो ऐसा भी हो रहा है ना मनोज जी, like what is happening is कि कोई experienced है, अब वो experience बंदे को नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि co-pilot में डालेंगे कोई unexperienced भी है तो वो भी कर लेगा, ऐसा भी तो है मार्केट में अभी। एक ये थॉट भी तो मतलब परसिस्ट कर रहा है ना। बट घूम फिर के सीनियर तो एक ही रहता है, राइट, टीम लीड तो एक ही होता है, उसके अंदर 5 लोग काम करते हैं, राइट। मैं इसलिए बोलता हूँ कि जूनियर और सीनियर में फर्क सिर्फ है ओनरशिप का। Yes, very correct. Only one It's word. not about this thing. It's not about coding or anything. It's about ownership. ठीक है, जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई इस घर में बिजली का कोई भी प्रॉब्लम तो मैं बैठा हूँ, he has taken the ownership. True. तो जब आप प्रोजेक्ट में भी भाई इस पेमेंट वाले सेक्शन में कोई भी इशू आएगा, आधी रात को भी फोन करोगे, मैं करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। जब आपने ये बोल दिया ना मेरी जिम्मेदारी, तो मैनेजर को यही सुनना है या मैनेजमेंट को यही सुनना है, क्योंकि काम करवाने के लिए नीचे डेवलपर्स लोग हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ कि एटलीस्ट आपको अगर सीईओ नहीं बन सकते, ओके, वो जो बहुत रेयर केस है, डेवलपर से उठ जाओ, एटलीस्ट ऐसे पोजीशन पे आ जाओ जिसको लीड बोलते हैं, जहां पे आपके अंदर लोग हो, सो दैट क्या हो, आपको पता है कि भाई अगर 1-2 छुट्टी ले लेगा तो मैं काम तो मैं ही कर दूंगा, बट आपको नहीं मैनेजर निकालेगा। और मैं फैक्ट की बात बताता हूँ, आप 100% एग्री करोगे। आपको यहाँ पे एक मैनेजर, टीम लीड और नीचे 5 जूनियर में से किसी ने एक ने बोला मुझे छुट्टी चाहिए या अनप्लान लीव ले ली। मैंने बोला ये क्या बात हुई, नेक्स्ट टाइम डोंट डू लाइक दिस, इट विल इंपैक्ट योर अप्रेजल लाइक दैट, है ना। क्योंकि यहाँ पे 5 लोगों का अप्रेजल है, किसी एक को डरा दिया बिकॉज अगले 4 भी सुधर जाए। टीम लीड में किसको डराओगे, वही बैठा है, अगर वो छुट्टी भी ले लेगा ना, ही विल टॉक एंड इट्स ओके, इट हैपेंस बिकॉज ही हैज सीन हिज वर्क। सो मैं यहां से यहां निकलने के लिए आपको अपने को प्रूव करना पड़ेगा। ओके, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, रियल इंस्टेंस है, एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ था। बंदे ने कंपनी स्विच करी, और कंपनी स्विच करी जाते उसने 15 दिन में छुट्टी मांग ली, तो मैनेजर ने मना कर दिया। अब वो मेरे पास आया, बोलता है कि भैया मैनेजर ने मना कर दिया छुट्टी लेने से। मैंने बोला देख यार, होता तो ऐसे ही है जनरली, हम जब कंपनी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि सामने वाले को सीरियसनेस देखना चाहते हैं। एग्जैक्टली।
इंटरव्यू में आपकी नॉलेज देख ली, नाउ ही वांट्स टू सी सीरियसनेस। और अभी ओनरशिप का तो खेल आया नहीं, अब तो सीरियस फॉर इनिशियल टाइम। अभी तो प्रोविजन जनरली 6 महीने का वो डराने का प्रोसेस है, वो प्रोसेस है। उसके अंदर भी वेरिएशन आ गए। कुछ कंपनीज ने तो बंद कर दिया, बिल्कुल। ओके, और कुछ कंपनीज ने नोटिस पीरियड फर्स्ट डे से 3 मंथ्स कर दिया, बिकॉज एट्रिशन बढ़ गया था ना बीच में 2022 में, तो वो एट्रिशन की वजह से इन्होंने ये चेंजेस कर दिए। ओके, तो मैं यही बोल रहा हूँ, जब जितना जल्दी आप टीम लीड वाले पोजीशन पे आ जाओ ना, वो आपके करियर का सबसे अच्छा पॉइंट हो, क्योंकि यहीं से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट है, बट एटलीस्ट आपके पास ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ी चिल लाइफ भी आ जाएगी। ओके, क्योंकि एक जो डर है ना फियर का, क्योंकि देखो यहाँ पे भी अगर आप आगे जो आपने एआई की बात करी थी, आप यहाँ पे सिर्फ अब गाइड करोगे कि भाई तू कर ये काम कर, 5 लोगों के पास काम, अगर अपनी टीम में काम नहीं है ना, एक काम कर तू ये सीख अभी इस हफ्ते, और तू नेक्स्ट इस वीक के फ्राइडे को तो हम एक नॉलेज शेयरिंग सेशन रखेंगे जहां पे तू इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। पढ़ा किसी और ने, टाइम किसी और ने स्पेंड किया, 1 घंटे में तुमने ज्ञान ले लिया, वो 1 घंटे में तुम वो आगे तुमने बताया, मेरी टीम ने। तो एक्चुअली सारे लोग नीचे से ऊपर हक ही खाते हैं। अब आपको लगता है मैंने टीम लीडर को कोई हक नहीं खाता, तो इसका भी कोई ना कोई खा रहा है, तो इसका कोई ना कोई खा रहा है, बट दैट इज हाउ ग्रोथ हैपेंस। ओके, बट वही बात है, पोलाइट रहना पड़ेगा, ओके, हम्बल रहना पड़ेगा टीम के साथ। आज के टाइम पे बता रहा हूँ, एआई के जो बात आप बोल रहे हो ना, ले ऑफ्स और ये सब हाइप वाइप डर का ना, तो यहाँ पे अभी हम्बलनेस बहुत जरूरी है। अगर आप देख लो किसी भी प्रोफेशन में, देख लो पर्सनल में, जैसे सबसे पहले बोलता तू बोलता कैसे है, अब सबसे पहले देख लो तू बोलता कैसे है। तो ये कॉर्पोरेट में भी सेम है, कॉर्पोरेट में गाली गुली तो देता नहीं कोई, थप्पड़ तो मारता नहीं, वहां पे सीधा ईगो हर्ट होती है, और वो 1 सेकंड में हर्ट होती है, और द मोमेंट आपकी ईगो हर्ट होती है फिर आपका करियर बर्बाद ही होता है। फिर आप वो टॉक्सिक, जिसको लोग बोलते हैं ना टॉक्सिसिटी आई, वो एक्चुअली होती तो अपनी हरकतों से ही है, बट वही बात हमने किसी की ईगो हर्ट कर दी थी, तभी हमारे साथ वो गलत कर रहा है। किसको क्या शौक पड़ा कि मैं इसका करियर बर्बाद करूं, है ना, बट वो ईगो काम करता है, वो ईगो पे आ गई बात। तो एआई तो बात की बात है, पहले ईगो जॉब खाएगी, एआई बाद में खाएगा। एआई में कोई ईगो नहीं है, तुम एक ही कमांड उसको 5 बार पूछ लो, नहीं समझ आया, बोलेगा रुक बताता हूँ, दोबारा बता, नहीं समझ, दोबारा बता दूं, वो नहीं थकेगा। मैनेजर या टीम लीड कोई भी आई कॉर्पोरेट में 2 सेकंड, तुझे अकल नहीं है क्या, ये 2 बार समझा दिया तुझे, दूसरी बार में तो उसका दिमाग ही सनक जाएगा, बस शिकायत ही लग जाएगी, समझ रहे ना। तो एआई से पहले उसका एआई से भी बड़ा ईगो है। करेक्ट। Yes. So we'll take a second question. Which skill will be the most in demand in 2026 in a AI driven job market? अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें ना, तो आपका वेब डेवलपमेंट, देखो आप पहले अच्छी से समझो मल्टीपल कहाँ पे है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहाँ पे यूज हो रही है। एक होती है आपकी वेब डेवलपमेंट, एक आपका बैकएंड है ना, फिर थर्ड आपका आ गया मोबाइल डेवलपमेंट। अगर मैं 3 की बात करूं अभी के लिए, वैसे तो साइबर सिक्योरिटी भी है, बहुत कुछ है ना। वेब डेवलपमेंट में पहले जावास्क्रिप्ट यूज होता था, अभी टाइपस्क्रिप्ट यूज होता है। कुछ नहीं है, बस उसका बड़ा भाई है, ठीक है ना, टाइपस्क्रिप्ट का बड़ा, जावास्क्रिप्ट का बड़ा भाई टाइपस्क्रिप्ट, तो टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट आप बोल लो। वेब डेवलपमेंट आपको यहीं से सीखना, उसके बाद उसके फ्रेमवर्क बन गए, रिएक्ट आ गया, एंगुलर आ गया, नेक्स्ट जेएस आ गया, व्यू जेएस आ गया। अब ये सारे यूज केस टू यूज केस है ना। जैसे एग्जांपल, एक माइक ये मैंने लगाया हुआ है, आपके वाला दूसरा माइक है, बट दोनों का एंड पर्पस क्या है, सेम है ना, पर्पस तो सेम है, बस ऊपर नाम या लोगो या डिजाइन चेंज है। तो ये फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज का काम है, बट उसका जो बेस है दैट इज योर जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट। अगर आप डेटा वाले फील्ड में आ जाओ, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट, ओके, एआईएमएल, है ना, अब यहाँ पे लग जाएगी आपकी पाइथन, क्योंकि स्क्रिप्टिंग है, ओके, आपको ऑटोमेशन करना है। जब ऑटोमेशन पे आ गई तो पाइथन। अब ये तो डेटा वाले फील्ड बोल दी। बैकएंड की अगर बात करें, बैंकिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है आपका जावा या फिर .NET, ठीक है। अब PHP वाला जमाना चला गया, मैं बोल रहा हूँ .NET वाला भी बस लास्ट फेज ही चल रहा है, धीरे धीरे सब जावा पे आने वाले है ना। तो आपको जावा पे आना ही पड़ेगा। जावा का फ्रेमवर्क आ गए आपका स्प्रिंग बूट, जो लेटेस्ट है। एक्चुअली क्या होता है, पहले बड़े बड़े कोड लिखे जाते थे, एक ही चीज के बड़े, अब उसको कॉम्पैक्ट करके छोटे छोटे स्निपेट्स में हो गया, तो वो आपके फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज काम करती है। तो वो आपके आ गया स्प्रिंग बूट आ गया। अभी मैंने डेवऑप्स की बात नहीं करी, जो बहुत डिमांडिंग फील्ड है, जो हुआ तो पिछले 4-5 साल से, बट एक्चुअली में वो पिछले 10 साल से ही है, पहले से ही चल रहा है। बट वही बात है, जब उसका एक नाम चेंज होगा और हाइप बन जाएगी ना, तभी फिर वो मार्केट में उसकी डिमांड दिखने लगती है। और फिर वही बात है कि कोई भी प्रोडक्ट निकालो, 4 इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करवा दो, तो हाइप बना लो, या फिर रील बनवा लो, जो मर्जी कर लो ना, तो बात सारी हाइप की है।
पहले बट बेस की अगर मैं बात करूं तो वो डेवऑप्स है, जहाँ पे आपका क्यूबरनेटिस, जेनकिंस टूल्स यूज होते थे। अभी एआई एमएल ऑप्स। तो अब क्या हो रहा है, आप अगर मैं फ्रंट एंड डेवलपर था, बैक एंड डेवलपर था, फुल स्टैक डेवलपर था, अब हर किसी के आगे ना एआई वर्ड अटैच कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, दैट इज जस्ट एन एपीआई इंटीग्रेशन। आपको पायलट को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, राइट, के भाई मुझे ये दे देना सर, तो उसने डेटा लिया, आपको डिस्प्ले करा। आपका एंड पर्पस क्या है, मुझे डिस्प्ले करने से मतलब है ना, आपका पीछे का उसका फ्लो जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जब ये सोफे बैठे, मुझे कंफर्ट से मतलब है। अब तो क्या लगा है? मुझे क्या पता, तू चाहे लोहे का बना लक्कड़ का, मैं जब बैठू मुझे मजा आना चाहिए। तो वो वाला खेल है आपको। और आईटी में या कोडिंग में जब कर रहे हो ना, तो आपको सिर्फ वही देखना है कि भाई इसको इंटीग्रेट कैसे करो, अंदर क्या हो रहा है, दैट इज योर नेक्स्ट स्टेप इफ यू हैव टाइम, बट एटलीस्ट फर्स्ट। तो ये जो मैंने 4-5 स्किल्स बताई हैं, साइबर सिक्योरिटी भी एक चीज है, ऐसा नहीं है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, सब एवरग्रीन ही है। अब कुछ बोलते हैं सेल्स फोर्स की डिमांड नहीं है, एसएपी की डिमांड नहीं है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, एसएपी में बंदा एप्पल से जॉब छोड़ के आईबीएम में आया, और आज आईबीएम भी छोड़ के आज वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे, और उनका पैकेज कितना है, 50 लाख। और ये वो बंदे हैं जिनका 12 इयर्स एक्सपीरियंस है। ओके, 50 लाख में बेस की बात कर रहा हूँ। ओके, ऊपर जो उनको स्टॉक्स मिले वो बात की बात है। एप्पल में भी स्टॉक से ज्यादा ही थे। ओके, फिर आईबीएम भी आए। फिर उससे पहले एक और लड़का मिला जो सेल्स फोर्स में था। उसने दिमाग लगाया था कि उसने साइमल्टेनियसली पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जब पढ़ाने लग गया तो नेटवर्क बन गया, फिर स्विच मारे, फिर सैलरी बढ़ा ली। तो सेल्स, पता है, इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। कोई भी हो, ऐसा तो है नहीं कि डिमांड नहीं है, डिमांड है, बट आपको उसी टेक्नोलॉजी का एक अपग्रेडेड वर्जन सीखना पड़ेगा। आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना उसी में। ऐसा नहीं है कि किसी एक ने वीडियो बनाई थी तो उसने बोला कि यार फ्रेशर को ना 20 लाख में, तो चलो मैं यही सीखने चले जाऊंगा। रॉन्ग। आप अपना कोर मत छोड़ो। हाँ, कोर मत छोड़ो, एंड सी कि विच कौन सी चीज आपको हेल्प कर रही है आगे बढ़ने में, वो भी आप अपने आप। मतलब मैं कल एक बच्चे को सिंपल से एग्जांपल दी। मैंने बोला मान के चल तेरा खानदान का बिजनेस, फैमिली बिजनेस चल रहा है, तेरे पापा का काम है लक्कड़ का, तेरे चाचा का काम है लोहे का, तेरा फैमिली बिजनेस ही है, तू बोलेगा मुझे जूते बनाने सीखने। मैंने बोला तू स्ट्रगल ही करेगा ना। पहले तो उन्होंने स्ट्रगल करके इसमें एटलीस्ट एफिशिएंसी लेकर आए, प्रोफिशिएंसी लेकर आए। तुम एक नया फील्ड पकड़ोगे, अगर तुम इसी का ही अपग्रेडेड वर्जन क्यों नहीं पकड़ रहे? ऐसा तो है नहीं कि लक्कड़ और लोहा बंद हो गया, तो है ना, मार्केट में नई चीजें बन रही है। उन्होंने नहीं बनाई क्योंकि वो रिजिड हो गए, उनको लगता है नहीं बिकेगी या कौन खरीदेगा। बट नाउ यू हैव टेक्नोलॉजी, है ना, एआई है, गूगल है, सब कुछ है, अमेज़न पे तुम सब कुछ बेच सकते हो। तो व्हाई डोंट यू अपग्रेड इन दैट? तो वो नहीं लोग करना चाहते, वो सिर्फ 4 चीज पकड़ कर भाग जाते हैं। रॉन्ग है। So how important is AI literacy for people who are in non-technical field? There are too many non-technical field also. How important is it? देखो मेरा ना फंडा सिंपल है, कुछ भी करो जॉब लगनी चाहिए। ओके, मेरे पास लोग आते हैं बोलते हैं भैया मैंने 10,000 का कोर्स लिया था। तो मैंने बोला फिर अब मेरे पास क्यों आया है? बिकॉज भैया जॉब नहीं लगी। तो मैंने बोला यार तुम यही गलती करते हो, तुम 10,000 पे खर्च करके ऐसा तुमको लगता है कि ये मैं सीख लिया और जॉब लग जाएगी। बट तुम ये सोचो, जब तुम 10,000 खर्च कर सकते हो तो कितने हजारों लाखों लोग भी कर सकते हैं। जॉब्स तो लिमिटेड है ना, या तो तुम जॉब क्रिएट कर रहे हो, जॉब्स लिमिटेड है, तुमने खर्च कर दिए, तुम्हारे जैसे इतने सारे लोगों ने खर्च कर दिए, तुम भी जॉब सर्च कर रहे हो, वो भी जॉब सर्च कर रहे हो। जब आपका ये गैप हो, स्ट्रगल कौन करता है कि जिसका करियर गैप होता है, क्योंकि वो मान के चलो बैंकिंग की तैयारी करने लग गया था, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग गया था, गैप आ गया 2-3 साल का। बिकॉज कंपनीज होती है ना एमएनसी, वो 2 साल तक ही मैक्सिमम वेट करती है, उसके बाद वो फिर क्रॉस लगा देती है। ओके, एफिडेविट मांगती है, बहुत कुछ रीजन मांगती है, पहली बार फिर हायर ही नहीं करती इन शॉर्ट। फिर आपको जाना पड़ता है स्टार्टअप्स में। अब स्टार्टअप जाते हैं, वो बॉन्ड साइन करवा लेते हैं। वैसे तो बोलते हैं इंडिया में इलीगल है, बट वही बात है कि उन्होंने तो आपको फंसाया है। दे कैन गो टू कोर्ट ऑल्सो। उनको क्या कचहरी जाना है, केस फाइल करना, एफआईआर करने, भाई इन्होंने हमारा पैसा बर्बाद किया, इस लड़के ने मेरा या लड़की ने मेरा, होता है। वो कर सकते हैं मैनिपुलेट, उसमें कौन सा बड़ी बात है भाई। बंदे ने कंपनी खोली तो उसके बाद दिमाग भी, उसके पास सीए तो 100% है, और सीए होगा तो उसके पास कोई ना कोई लॉयर भी फ्रेंड होगा, बिकॉज पढ़े लिखों का नेटवर्क बना हुआ, तो वो आपको फंसा सकता है। तो यहाँ पे जब आप नॉन आईटी से आईटी में आने की कोशिश करते हो, या आप गैप के साथ आते हो, तो कुछ लोग फेक एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। ओके, हाँ यस, आते हैं, फेक एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। इसी वजह से पिछले 1-2 साल से टीसीएस जैसी कंपनीज ने, जिनका पीएफ नहीं कटता क्रॉस, बिकॉज दे थिंक अगर पीएफ नहीं कट रहा था तो वो कंपनी ऑथेंटिक नहीं है। ओके, अदरवाइज ईपीएफओ पोर्टल पे भी अगर आप जाके देखो तो यू कैन चेक कि कौन सी कंपनी पीएफ काट रही है कि नहीं काट रही। ओके, और कोई अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई
एक कंपनी ने ऑप्शन दिया मुझे कि पीएफ कटवाना है कि नहीं कटवाना, सो ऑलवेज कटवाओ। ओके, सो इससे ऑथेंटिसिटी आती है कि यस यू आर डूइंग जॉब। अब जो फेक एक्सपीरियंस लेकर आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो जनरली आते हैं इंस्टीट्यूट से। फैक्ट है, बड़े बड़े शहर जय हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, दिल्ली भी होता होगा, बट जो हैदराबाद और बैंगलोर बड़े बड़े शहर है ना, क्योंकि वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, वहां पे इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, उनके टाइप्स आपसे लेते हैं 35-40 हजार और एक्सपीरियंस बना के देते आपको 6 महीने 1 साल जो आप बोलोगे वो बना के देते हैं। बट मैं वही बोलता हूँ, जाओ उनके पास 35-40 हजार खर्चो, बट अगर वो फेक के साथ साथ आपको ये गारंटी करता है कि मेरी जॉब भी लग जाएगी, ये लगवा के देंगे फर्स्ट। अब उसमें चाहे 1 साल बंदा टिके या साल टिके, ले ऑफ क्यों होता है? वो इसी वजह से जो हो जाता है। अगर आप देखो ना, आपने तो गुजरे मिल गया मुझे सर्टिफिकेट, मैं तो जा रहा हूँ जॉब करने, लगवा भी दी, बट वो कब तक लगवाएगा? वो तुम्हारे चाचा थोड़ी है, वो तुम्हारे ताई थोड़ी है, वो जो है ना फुफड़ी थोड़ी है तुम्हारी, जो तुम्हारे लिए बैठा, तू घर का ही बंदा, टेंशन ना ले, वो तो उसको काम से मतलब। द मोमेंट उसका बिजनेस कम हुआ है, आपका काम की परफॉर्मेंस कम हुआ, आपका खत्म है ना। तो तब फिर आप फेक एक्सपीरियंस का क्या करोगे? ये कंपनी में आप टिक नहीं पाए, आपके पास नॉलेज आई नहीं कॉर्पोरेट की, तो फेक एक्सपीरियंस का करो, माथे चिपकाओगे, राइट, वेस्ट हो गया ना। तो जब आप फेक एक्सपीरियंस लो तो कोशिश करो कि उतने अपने आप को साबित कर पाओ। जब आपने साबित कर दिया ना, एक्सपीरियंस ले लिया, फिर उसके बाद फिर उसको निकाल दो यार, छोड़ो, हो गया भाई, अब मैं क्लीन खेलूंगा, नॉलेज आ गई, बात खत्म। तो कुछ लोग जो नॉन आईटी वाले होते हैं ना, वो फंस जाते हैं इस चक्कर में कि भाई ये कोर्स करने से हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लो बट गाइडेंस लेके करो, डोंट गो ऑन सम ऑनलाइन रिव्यूज। फ्रेंड सर्कल में या जो भी एक समझदार बंदा है, फैमिली में, रिलेटिव्स में पूछ लो, क्योंकि वो 10-20 हजार नहीं है, वो सीधा 50 हजार से लेके 1 लाख तक फटका लगता है। बिल्कुल। ओके, और 1 लाख रुपया कम तो होता नहीं, ठीक है। फिर बाद में वो रोते हैं ना, दिक्कत वहीं पे है। फिर क्या होता है, फिर इस चक्कर में ना जो सही काम कर रहा है उसकी भी फिर वाट लग जाती है। तो फेक एक्सपीरियंस बन रहा है, मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट वाले बना रहे हैं, बट अगर आपको इससे, वो बोलते हैं ना, कुछ झूठ बोलने से किसी का फायदा कर दे रहे हैं, मतलब ऑथेंटिसिटी दे रहे हैं, हाँ, तो झूठ बोलने से अगर किसी का फायदा हो रहा है तो वो झूठ नहीं है। तो जब फेक लगा के कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा था इतने साल से, उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, बट उसकी जॉब जरूरी है, उसने इंजीनियरिंग करी थी किसी टाइम पे, मतलब अगर वो दे भी रहे हैं तो उनको वहाँ अब उनके साथ में किसी और की टाई अप भी होनी चाहिए, जहाँ पे दे कैन बी प्लेस्ड, दे कैन बी करेक्ट, फास्ट एटलीस्ट स्टार्ट देयर करियर, ये एक पॉइंट है। द मोमेंट बच्चों को समझनी चाहिए, हाँ, नॉन सार सब जो आना चाहते हैं, बच्चे हो या बड़े भी हो, नॉन टेक्निकल, ओके, सो जस्ट डूइंग वन सर्टिफिकेशन फ्रॉम ऑनलाइन डज नॉट गारंटी योर जॉब। सो मेक श्योर कि आपका टाई अप है, जॉब लगेगी, मेंटरिंग करोगे तब। बट will it help to like corporate में जो लोग काम कर रहे हैं, non technical people who will take advantage of taking any technical training and getting the job? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ओके, ये 99% लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि सारी दुनिया बाहर चली जाती है। एग्जैक्टली। ओके, बट मैं चाहता हूँ आप पहले घर के अंदर बात करो ना। मतलब क्या हुआ, आपने अपने आप को इतने साल उस कंपनी में दिए, मैनेजर को दिए, काम को दिए, तो आप मैनेजर को बोलोगे भाई मैं इस चीज में थोड़ा सा मूव करना चाहता हूँ या अपग्रेड करना चाहता हूँ, नॉन आईटी से मैं टेक्निकल काम करना चाहता हूँ। रियलिटी में हुआ है, वो कैसे हुआ मैं बता देता हूँ, ये लाइव एग्जांपल, कि एक बंदा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता था, मैन्युफैक्चरिंग की आईटी डिपार्टमेंट था, तो पहले वो फील्ड पे था, धीरे धीरे आईटी में चला गया, बिकॉज साइमल्टेनियसली वीकेंड पे पढ़ता था, फिर एक दिन जाके चाय वाय या कॉफी के बहाने या फिर ऐसे कभी बाहर मिलना हो गया, पार्टी हो गया, तो उसके बहाने कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। हाँ, तो आइयो देखियो, मुझे भी नॉलेज है एसक्यूएल की, मैं भी देखूंगा आप क्या करते हो, अच्छा ऐसे कहा, हाँ ये तो मुझे भी आता है। आते आते जब बात हुई, इधर के मैनेजर से बात हुई, तुझे तो आता नॉलेज है, तो मैं मेरे मैनेजर से आप बात करो। तो जब उसने बात करी तो बातों में बात हुई, फिर उसका ट्रांजिशन हो गया, पर टाइम लगा, इट टेक्स टाइम। मैं बोल रहा हूँ गुड थिंग्स, it is my experience also. Okay. I'm also non-technical and moved to technical. कैसे बताओ ना फिर वो कैसे? Same as a data analyst role. Now I'm learning SQL, I'm Power Automation, everything. I worked with MD as an admin, and I have more than 20 years of experience. Wow.
तो So now सोचा I moved to technical. टेक्निकल, तो फिर लाइव एग्जांपल है ना, फिर आपने It's a live example. That's what I'm asking you. हाँ, बट और भी ये निंजा टेक्निक है वैसे, हाँ, ये true. स्मार्ट लोग ही प्ले कर सकते Actually, हैं. I expressed my interest to my manager. Like I have interest in data. So मेरे लिए कुछ भी opportunity हो, I'm open to learn anything. So he shifted me to IND. Yeah, ICT department. आपको एक बात बताऊं, राज की बात बताता हूँ. कॉर्पोरेट में मैं भी, शायद आपका पता नहीं क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, कॉर्पोरेट सक्सेस के ऊपर कोई क्वेश्चन है आपका कि बाद में बताऊंगा, अभी बता दो. ओके, मेरे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है. अभी कौन सा मंथ चल रहा है? दिसंबर. कॉर्पोरेट में कितने लोग छुट्टी पे हैं? मोस्टली मोर देन 50% तो होंगे ही होंगे. एमएनसीज में, स्टार्टअप्स की तो मैं बात नहीं करता क्योंकि है ना, स्टार्टअप्स में तो सैटरडे संडे भी काम होता है, ठीक है. एमएनसीज में, सर्विस बेस से लेकर प्रोडक्ट बेस में, इस समय 21 के बाद जब मूवमेंट गोरे लोग छुट्टी पे जाना स्टार्ट हो गए, क्योंकि उनको वैसे भी उनका जल्दी मीटिंग करोगे, जो खत्म है ना, सब खत्म है, सब छुट्टी पे. 5 जनवरी तक सब छुट्टी. आप छुट्टी मत लो, आप छुट्टी मत लो. आपको कब लेनी है? दिसंबर के फर्स्ट वीक में या नवंबर के लास्ट वीक में. सो आपके पास एक तरह से वो एक हफ्ते की वो छुट्टी मिली स्टार्टिंग की, एंड उसके बाद ये लास्ट वीक में जब कोई है ही नहीं, तो फिर आप क्यों काम कर रहे हो? तो आप काम कर रहे हो बट नहीं कर रहे हो. से बट ये ट्रिक अभी कितने साल तक चलेगी आई डोंट नो, बट ये मैक्सिमम कामयाब ट्रिक है. बिकॉज इससे क्या होता है ना, दिस इज अप्रेजल टाइम आ गया ना. सो यू कैन से कि जब सब लोग छुट्टी पे थे मैं काम कर रहा था, कितना काम कर रहे थे वो मैटर नहीं करता, क्योंकि सब लोग छुट्टी पे. बट इट विल हेल्प टू ट्रेन योरसेल्फ. आपके पास टाइम है ट्रेनिंग्स के लिए. और जो मैं बोल रहा हूँ, काम है ही नहीं, 2 घंटे का 3 घंटे का काम होगा प्रोबेबली, क्योंकि आपको मीटिंग भी गोरे लोगों के साथ करनी वो है नहीं, इंटरनल के साथ करने वो भी है नहीं. तो आप तो सिर्फ आपको थोड़ा बहुत काम करना है, अपग्रेड कर लो. मैं ये ट्रिक फॉलो कर चुका हूँ. ओके, और ये रियली वर्क करते हैं. और स्पेशली जब लोग, इन शॉर्ट है ना, जब लोग छुट्टी पे ले, छुट्टी पे जाए, तब आप छुट्टी पे मत जाओ. बस इससे आपकी डेडिकेशन दिखेगी. ओके, आपकी ऐसा क्या बोलते हैं, लॉयल्टी दिखेगी, ऑनेस्टी दिखेगी, और यार बंदा डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग दिखेगा. बट रियलिटी में आप अपने आप को अपस्किल कर रहे हो, है ना. तो ये पता नहीं कब तक काम आएगी. और भी काफी फील्ड्स है, जैसे आपके अकाउंट्स हो गए, या आप देखो जो लीगल डिपार्टमेंट हो गए, उसमें कैसे लोग अपने आप को एआई के साथ कॉम्पीट करके चलेंगे? वहां पे भी तो काफी एक्सपीरियंस बंदे होंगे. सो वो कैसे अपने आप को कॉम्पीट करेंगे? यार मुझे तो, मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं बोल सकता, बट मेरे चाचू ना सीए है. ओके, तो मैं ये तो नहीं, अभी मेरा बुआ का बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बना है. ओके, 21 की एज में वो भी सीए बना है, चाचू भी सीए है. बट व्हाट मैटर्स इज नेटवर्क ना. अब एआई, मैं वही बोल रहा हूँ, वो उस लेवल पे आपको पहुंचना पड़ेगा कि आपको एआई इंपैक्ट ना करे, बिकॉज एआई से पहले विश्वास मैटर करता है. आप चाहे ये वीडियो शूट करवा लो, हम दोनों शूट कर रहे हैं ना, आगे ह्यूमन इंटरेक्शन. अब ये एडिटिंग क्या यही करने वाला है? नहीं, ह्यूमन ही करने वाला ना. तो वो ह्यूमन में आपकी चॉइस बन गई ना. चाहे बात 10 लोग एडिटर थे, बट आपने एक से कराया बिकॉज आपको उसके साथ नेटवर्क अच्छा है या रिलेशन अच्छा है. तो चाहे वो बोल रहे हो ना एआई का, नॉन टेक वाले लोगों पे, आईटी वाले पे, इट्स ऑल अबाउट दबदबा कितना आपका. ओके, क्योंकि ह्यूमन और स्पेशली इंडियन पीपल ये जुगाड़ पे है. यू हैव टू बी स्ट्रांग इन योर प्रोफेशन बस. और आपको नेटवर्क पे रहना पड़ेगा, आपको लिमिटेड नहीं रखना पड़ेगा. अगर आपके पास आपके प्रोफेशन का बेस है, और आपका नेटवर्क है, ईगो काम नहीं कर रहा है, तो यू आर सक्सेसफुल. वो आजकल एसोसिएशंस क्यों बनी है? वो इसलिए बनी, वो नेटवर्क के लिए बनी है कि भाई जाओ देखो कि क्या कर रहे हैं. मतलब मैं वही बोला ना आपको, मैं वो चीज बताने वाला था. चाहे आपके अभी मार्केट में क्या था, वो housing.com आया था या नो ब्रोकर आया था. भाई नो ब्रोकर पे भी ब्रोकर बैठा है. तो जब वो आया है पर्पस से था कि ब्रोकर को निकालना है सो दैट सस्ती हो जाए चीजें, बट ब्रोकर ने अकाउंट बना के, कोई कौन सी, क्या फ्लैट के रेट गिर गए? नहीं गिर गए. तो ह्यूमन से जुगाड़ पे ही है, जहां पे ह्यूमन है वहां पे जुगाड़ है. मैं वही बोल रहा हूँ, लास्ट में जो नेटवर्क और रिलेशनशिप मैटर करेगा. ओके, तो आप किस कम्युनिकेशन में भी हो, जो आप बोल रहे हो लॉयर हो या सीए हो, जब आप उस बंदे के साथ बैठते हो, उसके साथ काम करते हो, जिसको एआई से कोई फर्क नहीं पड़ता. चाहे आजकल बोलते हैं ना एआई में, जैसे जो नॉन, आप बोल रहे हो ना बीकॉम वाले, जो इनके फील्ड में टैली सॉफ्टवेयर यूज होता है. बाहर मार्केट में एसएपी भी यूज होता है. एसएपी का भी सेम बैंकिंग का है, सॉरी बैंकिंग फाइनेंस का उसका प्रोडक्ट है, बट एसएपी कॉस्टली है. वो बना लार्ज स्केल बिजनेस के लिए, टैली बना स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए. अब टैली के अंदर भी एआई फीचर आ गया है.
तो एआई क्या कर रहा है, एआई इज जस्ट हेल्पिंग यू टू बी क्रिएटिव, टूल है टूल है, तो एक Yes. टूल है। तो आपको बट थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो है कि एआई जॉब नहीं खाएगा, वो बोलते हैं ना एआई जॉब नहीं खाएगा, आपका क्लिक खाएगा, क्योंकि वो उसने सीख लिया तो उसने उसको सीख लिया तो वो upgrade भाई हो मैं जाएगा। इसका भी काम कर सकता हूँ। रियली हुआ है कॉर्पोरेट में, हम्म, ओके, क्योंकि एक बंदे ने मैनेजर को सीधा बोल दिया कि मेरा प्रमोशन आप कर नहीं रहे हो 2 साल से, मुझे ये भी काम दे दो, ये मैं कर दूंगा, आप मेरा प्रमोशन कर दो, आपको उसको रखना है रखो, नहीं रखना ना रखो, ठीक है। मैनेजर ने बोला ओके। अब ये उसने क्या, उसको क्या लगता था कि मैं 4 घंटे उसको एक्स्ट्रा दूंगा, नहीं, उसको पता था कि जो वो काम करता है ना सेम टाइम में देगा। वो मैं विद इन 2 आवर्स कर दूंगा, क्योंकि मैं एआई यूज करना है, को पायलट मैंने टूल्स दिखाया ना आपको, बट आपने सीख के अपनी प्रमोशन कराई जो आपकी डिले थी। बंदा ये मुझे एक बार मेरे मैनेजर ने मुंह पे बोल दिया था, मैंने बोला मेरे साथ भी पर्सनल ऐसा कुछ हुआ था, तो मैंने बोला कि आप मेरा हाइक नहीं कर रहे, अच्छा ये सब, तो बोलता है काम कर तू उसको रिप्लेस कर दे। Oh God. तो मैंने बोला कि यार वो मेरी फितरत में नहीं है, आप मुझे चैलेंज दो कि भाई ये काम है, दोनों में से जो पहले करेगा ऐसा होगा, उसके बेसिस पे रखो, आप स्किल बेसिस पे रखो तो ठीक है, बट मैं उसको रिप्लेस कर दूं वो मेरी फितरत में नहीं है, बिकॉज पावर आपके है। क्योंकि ऐसा क्या होता है कई बार गेम उल्टा पड़ गया तो कि यही बंदा जो मुझे मुंह पे बोल रहा है, आपने अगर धुरंधर मूवी देखी होगी, देखी उसमें कैसे पॉलिटिक्स चलती है ना, एक दूसरे कान में जाके बोल दिया, एक दूसरे कान में कुछ और बोल दिया ना, एक ही बंदा गेम खेल रहा है, राइट। तो वो कॉर्पोरेट में भी सेम ही चीज है, कॉर्पोरेट भी धुरंधर ही है भाई, यहाँ पे धुरंधर का बवंडर है यहाँ पे। तो वो चीजें मैं इसलिए बोलता हूँ कॉर्पोरेट ये जो चीजें ना थोड़ा सा ध्यान से खेलनी चाहिए यहाँ पे, तो ये अदरवाइज तो क्या है कि गुड टर्म है धुरंधर का बवंडर। नहीं, इसने ध्रुव राठी ने रोस्ट किया था ना खतरनाक, तो उसने धुरंधर उसने बवंडर बना दिया, उसने धुरंधर बना दिया, तो धुरंधर का बवंडर खतरनाक है। Which human skills will become irreplaceable despite automation? डिस्पाइट ऑफ ऑटोमेशन, Yeah. जो मैंने आपको सारी बताई है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग सारी इरिप्लेसेबल है, ओके। बस इट्स ऑल अबाउट योर डेडिकेशन। मैं बोला मीटिंग्स में बैठो और अपना काम करो, और एक चीज बता देता हूँ इसके अंदर जो आजकल इंपॉर्टेंट है विद द एआई, अगर हम बात करें जो लोगों को नहीं पता, माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है ना, उनका एक खुद का माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, वहीं से आपका समटाइम्स एप्लीकेशंस लॉन्च होती हैं, डाउनलोड होते हैं, इंस्टॉल होते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ने अभी खुद भी बोला था कि हम ट्रैक कर सकते हैं पूरी एक्टिविटीज को आपकी, कि आप क्या कर रहे हो। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, आपका काम नहीं देखा जा रहा कि आप 4 दिन का काम 2 दिन में कर रहे हो, उसके साथ साथ जो देखा जा रहा है दैट इज योर एफिशिएंसी, कि आपने एक काम किया था, वापस क्यूए को टेस्ट करने दिया, वापस आपके पास आया या नहीं आया, अगर आया तो आपने कितनी देर में वापस कर दिया, कितनी बार रिपीट हुआ, आपने कितनी बार मॉडिफिकेशन करी चीजें। तो मतलब जब आप एक चीज को बार बार मॉडिफाई कर रहे हो एआई टूल के साथ होते हुए भी, तो आप नलायक हो। गेटिंग व्हाट आई सेइंग? ये चीज ट्रैक हो रही है इन 2026, ट्रैक। तो आप काम कर रहे हो, बोलो मैं तो कर दिया, प्रोडक्ट बना के दे दिया, सही है, बट उसको बनाने में जो आपने टाइम लिया, टाइम भी चलो मैंने बोलता 2 हफ्ते में जो डेडलाइन थी डेडलाइन में किया, बट एक्यूरेसी नहीं आई ना। क्योंकि आजकल अगर आप टेक्निकल लोग होंगे उनको पता होगा गिटहब में गिट कमांड्स हिट होती है, ठीक है, आपने कितनी बार कोड पुश किया, आपने पुश किया, को पायलट ने बोला कि भाई तेरे सही नहीं है, इसको सही कर दे, आपने सही किया, फिर आपने पुश कर दिया, बट आपने आधी अधूरी चीजें कर दी, फिर उसने वापस सजेशन दे दिया, फिर किसी और ने रिव्यू किया, क्योंकि लास्ट में एक ह्यूमन ही होता है फाइनल जो रिव्यू करता है, फिर उसने भी सजेशन दे दिया। आपने कितना टाइम लिया फिक्स करने में, और कितनी बार आपने उसको टू एंड फ्रो किया, ये चीज ट्रैक हो रही है। ओके, तो अब प्रोडक्ट काम खत्म हो गया, अब आपकी एक्टिविटी देखी जाएगी कि आप कितने एक्यूरेट थे काम करने में। तो ये अब इंपॉर्टेंट ये है, ये आपकी जॉब बचाएगी। तो एआई टूल आने से प्रोडक्ट बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आप कितने एक्यूरेटली काम कर रहे हो वो मैटर करता है। कि 9 सीखिए हो, सामने वाला क्या बोलेगा, तू एआई टूल यूज नहीं कर रहा है क्या, हमने दे रखा है, तुझे ये भी समझ नहीं आता। तो वो गलतियां लोग कर रहे हैं, डेवलपर्स और टेस्टर्स ऑल्सो, कि आप एक्यूरेसी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, वो इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन फ्लेवर तो रहेगा ही 100% भी करके, मतलब ये जो आपने सही बोला था शुरू में, आपने बोला कि एआई एक हवा बना हुआ है, सो वो तो है, देन ह्यूमन फ्लेवर एवरीवेयर है कि उसको वो डिलीट नहीं कर सकते। जो एक आ रहा है ना, एक ड्रामा आ रहा है कि एआई आ रहा है, वो बोल रहे हैं ना, अब इंटरव्यूज भी एआई से होते हैं,
तो बट देन अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं ह्यूमन के पास तो जाता है, क्योंकि वो इसलिए हो रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए, तो वो जो एआई है ना उसने छटम छटाई कर दी। ही डज दिस बेसिक क्लीनिंग, कि किसी का रिज्यूमे गलत था तो किसी की कुछ नॉर्मल एलिजिबल ही नहीं था, फिर भी अप्लाई करके रखा हुआ था, तो एआई ने बोला तू तो पहले साइड हो जाओ, फिर एक बेसिक राउंड करवा देते हैं एमसीक्यू या बेसिक वाला, सो दैट उससे और कम हो जाएंगे, फिर आएगा लास्ट में इंसान, मतलब इंसान फिर भी रहेगा। हाँ फिर वो देखेगा तू मेरे शहर का है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिसको इंटरव्यू में सिलेक्ट करना होता है ना, वो ये पूछता है कि तेरे मम्मी पापा का नाम क्या है, और जिसको रिजेक्ट करना होता है वो बोलता है तू मेरे मम्मी पापा का नाम बता। ओके, तो ये इंटरव्यू जो है ना, जो लोग बोलते हैं फेक है ये सब है, तो यहाँ पे फेवरेटिज्म पार्शियलिटी आई जाती है बेस्ड ऑन द लोकेशन, लैंग्वेज। ये इंडिया है, यहाँ पे सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है। महाराष्ट्र का बंदा अगर कोई होगा और वो किसी महाराष्ट्रियन का इंटरव्यू ले रहा होगा और किसी और का ले रहा होगा, यूपी का या फिर बैंगलोर का, और लैंग्वेज के बेसिस पे अच्छा यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, तो चाहेगा ना अपने लोगों को नौकरी मिले, चल ले ले कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद बताया कि बंदे को ले ऑफ कर दिया और अपने रिलेटिव्स की एक लड़की को उठा लिया। ठीक है, तो ये है कॉर्पोरेट में, इसलिए बोला फेवरेटिज्म ये चल रहा है। इस दम में से बोला ईगो हर्ट हुई, कोई ना रुक, तुझे तो किस दिन में, अभी मेरे हाथ में पावर नहीं है, आने दे, तब से पहले तुझे निकालूंगा। तो एआई कहाँ आया है, एआई आएगा सिर्फ सस्टेन करने में। ओके, सस्टेन मतलब आपको अपस्किल करने में, सो दैट गलती से अगर यहाँ पे कुछ बिगड़ता है मामला, तो आप नॉलेज इतनी अच्छी है आपकी कि आप मार्केट में इजीली बिंदास जा सकते हो। चैट जीपीटी ने रेवोल्यूशन लेकर आया, रेवोल्यूशन। चैट जीपीटी ने जो आप सोच भी नहीं सकते थे ना, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते थे, वो चीजें करके देता है। तो आपकी नॉलेज में अपस्किल कर देना। आपको सिली क्वेश्चन है पूछने की जरूरत नहीं, आप किसी पहले पूछ लो कि यार कैमरा कैसे चलता है, रुक यार अब मैं खुद ही समझ लूंगा, खुद ही चेक कर लूंगा। तो आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली। अब वही बात है, एडवांस के लिए तो किसी इंसान के पास ही जाना पड़ेगा ना। तो वो है। ये आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे ऐड करी कि जब हम मतलब इंटरव्यू में ऐसा फेवरेटिज्म और बायसिज्म ये है, बिकॉज अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक इंटरव्यू फेस किया था, मैंने ये बताया था, वापस आके ये बोला था कि अगर उनको लगेगा कि उनके टक्कर का किसी को चाहिए तो वो मुझे चूज कर लेंगे, और अगर उनको लगेगा कि नहीं ये इनको लेने से मेरे को खतरा है तो वो मुझे नहीं लेंगे। सिंपल यहाँ पे ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। मेरे पास एक सीनियर पर्सन है, बोलते हैं कि मेरे साथ ये आजकल यही सेम चीज हो रही है। ओके, इंटरव्यू में रिजेक्ट कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स आ रही है, करंट कंपनी में भी आ रही है। तो मैंने बोला जब आपको लगे ना कि आपके साथ ये कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी की नौकरी को खतरा हो, मतलब किसी को लग रहा है कि ये बंदा मेरी नौकरी को खतरा पहुंचा सकता है, अब उसके पास पावर है। ओके, मैंने बोला क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में, इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में, कि 2-3 साल वाला बंदा 5 साल को खा सकता है, 5 साल वाला 10 साल को खा सकता है। तो 10 साल वाले को लगेगा कि तू खा सकता है मुझे, क्योंकि वहां पे मैनेजर बायस्ड नहीं है, उसके भी मैनेजर के साथ सेटिंग नहीं हुई है। ठीक है, मैं तो इसलिए मुझे मेरे मैनेजर ने ट्रिक बताई थी, सबसे पहले चेक करो जॉब ज्वाइन करते ही कि भाई तुम्हारा मैनेजर दारू पीता है कि नहीं पीता। अगर तो पीता है तो स्टार्टिंग में ही बर्थडे पे या किसी फंक्शन पे एक खंबे बॉटल उसके घर पे पहुंच जानी चाहिए। दिस इज द निंजा टेक्निक, कि आपको मैनेजर कुछ ना बोले। टेलीकास्ट करते कि ये निंजा टेक्निक है, ये रियलिटी है, मैं खुद सीखी है। मैं पीता नहीं हूँ, मैं इसलिए सोच रहा था, मेरा 10 साल से प्रमोशन सब कुछ हो रहा था, सडनली मेरे साथ क्या हो गया, फिर मुझे पता लगा मेरा मैनेजर दारू पीता है। मैं नहीं पीता, तो यार फिर मैनेजर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दारू तो मैं पी नहीं सकता, बट okay, so we would like to know about your channel which focuses on college to corporate, so that it helps lot of people who are like आपने बोला freshers को खतरा है 2026 में, it will help so us. how will it help freshers and ओके, सो एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने यूट्यूब चैनल रैंडम स्टार्ट किया था, जस्ट आई टुक माई फोन कोविड के टाइम पे, और मैंने जस्ट एक वीडियो बनाया था कि व्हाई शुड यू नॉट लीव टीसीएस, क्योंकि मुझे उस समय रेग्रेट हुआ था, बिकॉज अगर मैं रुक जाता तो शायद ऑन साइड मिल जाता, दूसरी कंपनी आके बहुत काम किया तो एक हो जाता ना कि यार इससे अच्छा तो पहले वाली कंपनी में था। तो वो वीडियो जब 6 महीने बाद देखी, दैट वाज हैविंग 70,000 व्यूज। तो फिर मैंने बोला कि यार ये तो लोग मांग रहे हैं, तो मैंने धीरे धीरे एक्सपीरियंस शेयर करता था। आई नेवर हैव अ स्क्रिप्ट, 4 साढ़े 4 साल हो गए मैंने कोई स्क्रिप्ट यूज नहीं करी,
जो एक्सपीरियंस शेयर करा आपने, इस आप बात करी, मुझे कुछ सीखने को मिला, मैंने जाके वीडियो बना, ठीक है। इसलिए कुछ लोग तो मेरे साथ बात भी नहीं करते, बोलता है यार तुझसे कुछ भी बात करो या बात बताना, तो जाके वीडियो पे राज बता देता सारे कुछ। ओके, फिर मैंने यूट्यूब चैनल का नाम मनोहर बत्रे रखा, कुछ समझ पाना, अपना नाम होना चाहिए ना, चैनल बनाया जी अपने नाम का। फिर मैंने बोला कि नहीं यार समझ नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं, करियर रख देते हैं, कोडिंग रख देते हैं, सब कुछ ट्राई करा। मैं चाहता था कि ऐसा कुछ हो जिससे लोग वर्ड से समझ जाए कि है क्या चीज। फिर ये जाके मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5-2 साल बाद फिर मैंने बनाया कॉलेज टू कॉर्पोरेट। वो ऐसे आया कि कॉलेज से बच्चा गया और कॉर्पोरेट तक गया, सो ही नीड्स मेंटरिंग, ओके, करियर गाइडेंस। करियर से तो फिर करियर आ गया, फिर वो ठीक है चूज, हाँ। फिर मैंने बोला कि जेनरिक कर देते हैं, और मुझे ऐसा था कि यार मेरे 97,000 सब्सक्राइबर हो ही गए हैं, और मुझे था कि 1 लाख के बाद सिल्वर बटन भी आता है ना, एक्साइटमेंट होती है, और उसके ऊपर मुझे नाम भी चाहिए। तो मैंने एक टाइम पे तो फिर अपना एक जॉइंट कुछ नेम बनाया था, फिर वाइफ ने मना कर, बोलती नहीं काम करो, तुम्हारा ये नाम सही है। फिर मैंने कॉलेज टू कॉर्पोरेट ऐसे बनाया, सो दैट आई कैन टारगेट कॉलेज स्टूडेंट्स। तो फिर मैंने उनके लिए पर्टिकुलर कोर्स बनाया, फिर कॉर्पोरेट वाले लोगों के लिए जो एज अ करियर ग्रोथ के लिए, फिर उनके लिए भी मैंने कोर्स बनाया। फिर मैंने फ्रंट एंड में, अभी मैं जो जिसमें हूँ ना, पहले मैं नहीं था, पहले मैं सपोर्ट में था, कोडिंग प्रॉपर नहीं थी। फिर मैंने वेबसाइट बाहर से बनवाई, college2corporate.in, मैंने डोमेन भी खरीदा। फिर मैंने बाहर से वेबसाइट बनाई, उन्होंने वही डमी फ्लेवर जो अब उनकी ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है वो बना के दे दी। मैंने बोला यार मजा नहीं आया, एज अ कोडर मुझे मजा नहीं आया ना। फिर मैंने खुद बनाई वेबसाइट। फिर उस वेबसाइट में अगर कोई अगर